इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमीन। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है और उसका ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम और उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सब को बिन मांगे अपने महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और उसका बेहद शुक्र है कि उसने अपनी तौफ़ीक और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से ईमान पे ज़िंदा रखें और ईमान पर ही मौत अता फरमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फरमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए और अपना ही मोहताज रखे। ये दुआ करते रहा करें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और ज़िंदगी के मामूलात में इस दुआ को शामिल फरमाएँ, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसी तौर पर अपनी उम्मत को तालीम दी है। तो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना ही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। माशाअल्लाह साहिब खाना ने अपने घर में प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं दरस कुरान के। खुश नसीब है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरस कुरान जो कि इस्लाही, तरबीती, रूहानी, इल्मी और फ़िक्री अल्हम्दुलिल्लाह तकरीब सईद अलमुजारी सारी है। दरस कुरान के फ़ज़ाइल कसरत के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि जितनी देर दरस कुरान का यानी हल्का इल्म का सिलसिला जारी रहता है, उतनी देर अल्लाह ताला की जो रहमत का रुख होता है वो उसमें शरीक होने वालों की तरफ होता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुबारक के हक़दार हैं कि अल्लाह ताला की रहमत का जो रुख है वो हमारी तरफ है। यानी यूँ समझ ले कि हम अल्लाह ताला की निगाह में हैं, तो जो उसकी निगाह में आ जाता है उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं होता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन के जिस टुकड़े पर, जिस हिस्से पर अल्लाह ताला के कलाम का दर्स कुरान होता है, उस पर पूरी दुनिया की बाकी जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो
रशक करते हैं। क्या रशक करते हैं। इसलिए मोहतरम फ़ज़ाइल दर्स कुरान के तो बहुत ज़्यादा हैं, उस पर मैंने काफ़ी गुफ्तगू की हुई है। बस आज के मौजू की मुनासबत से एक दो बातें। मौजू जो भी शुरू कर लें वो एक समुंदर होता है बेकरार, लेकिन जितना भी अहले इल्म होना, जितना भी अहले इल्म हो, जितना ज़्यादा इल्म रखता हो, आखिरकार उसको ये कहना पड़ता है कि यार मैंने असूल बरकत के लिए दो चार बातें की हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने तो फ़कत एक हाज़री लगवाई है, करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मोहतरम कोई भी मौजू शुरू कर लें, अल्लाह ताला का कलाम है। मैं एक दिन पढ़ रहा था और बल्कि की मरतबा मैंने ये बात सुनाई भी होगी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा हैदर करार बाब मदीनतुल इल्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों ही मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। आज का तो एक नया सीज़न चल गया कि ये कज़न है वो कज़न है, लेकिन फूफूजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई, बड़ा अल्फाज जुमला बड़ा प्यारा है और मोहब्बत वाला जुमला है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दोनों आपस में भाई हैं, तो आका अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में शामिल हैं, मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, अभी तो तलीम जारी उनकी। तो इशा की नमाज़ पढ़कर मैं कुरान मजीद की बात करने लगा हूँ कि ये रब का कलाम है, इसके एक एक हरफ के पीछे समुंदर बह रहा है, क्योंकि ये कलाम इलाहिया है। पूरी कायनात में जितना भी दर्स निज़ामी हो रहा है, देवबंदियों का है, अहले हदीसों का है, सुन्नियों का है, अहले तशय्युओं का है, जितना दर्स निज़ामी हो रहा है, जितनी किताबें लिखी जा रही हैं, जितनी पढ़ी जा रही हैं, जितनी लिखी जाएंगी, ये सारी टोटल कायनात में अरबों खरबों के किताबें लिखी जा चुकी हैं या लिखी जाएंगी। ये सारी किताबें कुरान को समझने के लिए लिखी जा रही हैं। अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ रब के कलाम को समझने के लिए। कभी तो मुफस्सिरीन की यानी कभी बहस को देखोगे तुम हैरान हो जाओगे। और इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों कुरान की तफसीरें लिखी जा चुकी हैं और एक मुफस्सिर ने 210 जिल्दों पर तफसीर लिखी है। कितनी? और एक जिल्द इतनी मोटी होती है, कम ये समझिए कि ये जिल्द में कुरान है 210 जिल्दों में। पीछे मुझे खबर मिली कि एक तफसीर 1000 जिल्द पर मुश्तमिल है, सिर्फ कुरान को समझने के लिए। अंदाज़ा लगाए, कुरान को पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी गई हैं किरात की, सिर्फ इसको ऊपर से देकर सही पढ़ने पर तजवीद और किरात की। इमाम जज़री अलैहिर्रहमा ने 3 जिल्दों पर मुश्तमिल बहुत बड़ी, सिर्फ इसको सिर्फ यानी पढ़ने के लिए, तो समझने के लिए तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला को ख्वाब की दुनिया में रब का दीदार हुआ, तो अब रब का दीदार होना रब की कुर्बत का बेहतरीन क्या बोलिए ज़रिया है। और बल्कि यूँ समझ ये सनद भी है, ये सनद भी है कि आपको कुर्बत मिल गई, क्योंकि रब का दीदार हो गया। रब नूर है, रब क्या है? उसका जिस्म तो नहीं ना, लेकिन उसका वजूद है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अब कुर्बत मिलने के बावजूद भी आपने अर्ज़ किया बारी ताला तेरे करीब होने का ज़रिया क्या है? तो रब ने फरमाया जो मेरे कलाम को कसरत से पढ़ता है वो मेरे करीब हो जाता है। जो मेरे कलाम को कसरत से पढ़ता है, जितना वो पढ़ता जाएगा वो मेरे करीब होता जाएगा। तो आगे उन्होंने एक जुमला बोला जो हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा और इनाम है, बल्कि आसानी हमारे लिए। अर्ज़ के बारी ताला समझ कर या बग़ैर समझ के, अल्लाह अकबर, समझ कर या, तो हर आदमी तो नहीं समझ सकता। हमें भी इसको अभी तक कोई समझ नहीं लगी, देर रात दिन का काम करने के बावजूद अभी तक हमें खबर नहीं इसकी हुई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया ए मेरे प्यारे अहमद बिन हम्बल, कोई इसको समझ कर पढ़े या बग़ैर समझ के पढ़े, पर इसको मेरा कलाम समझ के पढ़े, मेरा कलाम समझ के पढ़े, समझो वो मेरे करीब है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ख़ास जुमला है। आप फरमाती हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं रब से गुफ्तगू करूँ, वो मेरी सुने, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो जब मेरा दिल करे कि वो मेरे साथ कलाम करे, तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। इससे तो कहते हैं कि जब कुरान शुरू कर दो तो फिर कोशिश करो
कि फिर उसके अंदर कोई बात ना करो दुनिया की, क्योंकि रब तेरे साथ हम कलाम हो चुका है। तो जब रब तेरे साथ कलाम हम कलाम हो चुका है तो तेरी बदबख्ती नहीं है कि रब तेरे साथ बातें कर रहा है और तू दाएं बाएं बातें कर रहा है। ये सबसे बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी कुरान की, जिसकी वजह से हमारे दामन में कोई शय आ ही नहीं गई, कामयाबी नहीं आ रही। तो हज़रत अली शेर खुदा की बात कर रहे थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात कर रहे थे। ईशा की नमाज़ पढ़ी और पढ़कर मस्जिद नबी में बैठ गए। बिस्मिल्लाह की बा, क्या बिस्मिल्लाह की बाई का हरफ पर तशरीह शुरू की। फजर की नमाज का वक्त आ गया, बिस्मिल्लाह की पहली बा की तशरीह मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए तो अली फरमाया करते थे, लोगों सारे कुरान का निचोड़ सूरत फातिहा में है, सूरत फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह का निचोड़ उसकी बा में है, और बा का निचोड़ नुक्ता में है जो नीचे है। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम वो नुक्ता मैं हूँ। इतना इल्म था आपके पास। इसलिए मुहतरम, मैं काफ़ी वो दर्स कुरान के हवाले से बातें कर गया, बहुत बड़ा खूबसूरत है। ये सूरत सजदा है, हा मीम सजदा, दो सूरत सजदा है। एक अलिफ लाम मीम सजदा वो 21 पारे में है। उसके बारे में आता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आका अलैहिस्सलाम उस वक्त तक आराम नहीं करते थे जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तलावत नहीं कर लेते थे, आराम ही नहीं करते थे। वो सूरत सजदा 3 रुकू में वो हैगी 21 पारे में। ये सूरत हामीम सजदा है, ये 24वें पारे में शुरू होती है और 25 में ख़त्म होती है। आप 2 महीने आयतों को तलावत करने का शरफ हासिल किया और आपने सुनने का। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, हमें बहुत खूबसूरत नसीहत दी है और सुनने वाली है। फरमाया वला तस्तविल हसनतु वलस सय्या, वला और नहीं, तस्तवी कहती हैं बराबरी को, हसना कहते हैं नेकी को, सय्या कहते हैं गुनाह को। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कभी नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। और इसकी मिसालें सूरत फातिर में रब ने बड़ी प्यारी दी है। सूरत फातिर में वहाँ तो धूप और साए की भी, रात और दिन की, ठीक है ना जी। रब ने पानी और आग की बड़ी मिसालें दी वहाँ, मिसालें दे देकर नबीने की और आँखों वालों की मिसालें दे देकर बंदे को समझाया कि मेरे बंदे कभी ये बराबरी नहीं हो सकती। जिस तरह हाल यस्तविल लज़ीना या लबूना वल्लज़ीना ला यालमून, कि अहले इल्म और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। नमाजी बेनमाजी, रोज़ेदार बेरोज़ा, एक तहज्जुद पढ़ता तू पढ़ नहीं रहा तो बराबर तो नहीं हो सकती। अगर दुनिया में दर्जात बुलंदी है, दर्जात हैं दुनिया के लिहाज से, तो दीन के लिहाज से भी दर्जात में क्या है, बोले सुनिए। अल्लाह फरमाता कि नेकी और गुनाह कभी बराबर नहीं हो सकते। आगे आपने एक बड़ा खूबसूरत हमें तोहफा दिया है, वो सुनने वाला है। फरमाया इदफा बिल्लती, अगर तू चाहता है कि बुराई दूर हो जाए, बुराई मुझसे दूर हो जाए, बुराई ख़त्म हो जाए, तो फिर एक ही काम है, क्या आहसनो, क्या आहसनो, फिर नेकी करनी पड़ेगी। फरमाया नेकी कर, बुराई दूर हो जाएगी। यानी अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला का एक अंदाज़ बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। देखो ना, मैं ये जो दरबार से मेरा दर्स कुरान होता है यानी हर इतवार को, तो मैंने एक मौजू शुरू किया हुआ है, साले का तर्ज़ ज़िंदगी। उसके 9 पहलुओं में से दूसरे पहलू पर मेरी गुफ्तगू भी जारी है। उसमें मैंने एक ना हदीस पाक बयान की, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु ला यख़्ज़ुलुहु व ला यहक़िरुहु। अंदाज़ा लगाएं कि आका अलैहिस्सलाम का बयानी अंदाज़ कितना खूबसूरत है। यानी पहले ये बयान किया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो जो रखना जुमला बड़ा खूबसूरत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। पहले रिश्ता बयान किया कि मुसलमान का मुसलमान से तल्लक क्या है, निस्बत क्या है, इरादत क्या है, ताल्लुक क्या है, कुर्बत क्या है। पहले आका अलैहिस्सलाम ने रिश्ता बयान किया और रिश्ते की भी कुर्बत को बयान किया। किसको? बातें मुश्किल तो नहीं। पहले रिश्ता बयान किया कि तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या है, फिर तुम्हारी कुर्बत क्या है। बयान करने के बाद फिर मेरा आका अलैहिस्सलाम ने कमाल पैगाम दे दिया। फरमाया सुनो, पता मुसलमान कौन है? आका कौन है? फरमाया ला यज़लिमुहु, वो पूरी जिंदगी कभी अपने भाई पे जुल्म नहीं करेगा।
और अगर जुल्म करता है तो वो मुसलमान और भाई नहीं, वो कभी भाई नहीं है। भाई हो तो जुल्म करे, हो भाई और भाई भी मुसलमान हो तो फिर जुल्म करे, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। पहले आका इस्लाम ने भाई का रिश्ता बयान किया, कुर्बान ना जाए यार, पहले रिश्ता बयान किया कि तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारी कुर्बत क्या है, तुम्हारा ताल्लुक क्या है, तुम कितने करीब हो। आका कितने करीब है, फरमाया भाई है। नहीं बात समझे, कितने करीब है जी, भाई। हाय हाय, आगे मेरा आकर फरमाया सुनो, ला यज़लिमहु, पूरी जिंदगी कभी भाई पे जुल्म नहीं करेगा, वला यख़्ज़ुलहु, कभी भाई को जलील नहीं करेगा। तो आजकल हो क्या रहा है, और मैं कभी कभार कहा करता हूँ जब ऊपर इज्तिमा होता है, बड़े बड़े अहले इल्म लोग बैठे होते हैं कि यार मेरी खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही, मेरी समझ ये बात नहीं आ रही कि मुसलमान को लूट कैसे लेता है, बेईमानी और फराड कैसे कर लेता है। भरना नहीं तूने मार के कब्र में नहीं जाना, अन करीब तूने कब्र में जाना मोहतरम। और जब तुम्हें तख्ते में लिटाया जाएगा, न करवट बदले, न टांग हलाएं, न बाजू हलाएं, फिर तेरे तकब्बर, तेरा गरूर, तेरी वडियाई, तेरी शोबाजी, तेरी नमूदो नबाश, तेरी मैं कहां जाएगी। फिर तख्ते में जब लिटाया जाएगा, तेरे कान के साथ लब लगा के पूछा जाए, हजरत साहब सिर्फ आज बता दे कि तू क्या है, बोले तो सही, बोल के दिखाए। अगर हालत ये तेरी और मेरी होने वाली है ना, तो फिर मोहतरम इन चीज़ों से बच जाओ। फिर चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, आजी लाओ, इनकसारी लाओ, मोहब्बत लाओ, प्यार लाओ, उन्स लाओ, कुर्बत लाओ, दूरी नहीं, दुश्मनी नहीं, जुल्म नहीं, बेईमानी और फराड नहीं, धोखाबाजी नहीं है, हमदर्दी लाओ, प्यार लाओ, नरमी लाओ, तावन लाओ, तन मन धन कुर्बान करने वाला रिश्ता लाओ। तेरे और मेरे आका ने फरमाया कि तेरी कुर्बत ये है, रिश्ता तेरा ले है, लेकिन आगे क्या मैंने फरमाया जुल्म, जलील, हकीर, अगर ये तेरे अंदर आते हैं तो फिर तू भाई नहीं, तू तो दुश्मन है। और इधर देखो, वो मेरा मौजू नहीं है, वो मैंने वैसे बात की है, मिसाल दी है, लेकिन इधर देखो अल्लाह ताला का अंदाज कितना प्यारा है। फरमाया, पहले क्या फरमाया कि नेकी बुराई बराबर नहीं हो सकती। मैं कुर्बान जो अल्लाह ताला तेरे अंदाज पर कि तेरी तरतीब कितनी खूबसूरत। फरमाया कभी नेकी और गुनाह बराबर, ठीक है जी। इतनी बात करने के बाद फरमाया, मेरा तुम्हें हुक्म यह है, मेरा तुम्हें बोलिए, मेरा तुम्हें हुक्म यह है कि नेकी करो कसरत के साथ। नेकी करने का फ़ायदा ये होगा कि तेरी बुराई खुद ब खुद दूर हो जाएगी, क्योंकि हदीस पाक में आता है नेकी गुनाह पर गालिब है। नेकी बोलिए, गुनाह पर अपनी इशारा करना, ठीक है जी। नेकी गुनाह पर गालिब है। अब अगला जुमला सुनने वाला है। देखें, मैंने दो जुमले आपके यहाँ बयान किए हैं कुरान के। पहले रब ने फरमाया कि नेकी और बुराई बराबर, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा पैगाम यह है कि बुराई को नेकी के जरिए इदफा बिल्लती, अपने से बुराई को अगर दूर करना है तो फिर क्या करो, कसरत से के साथ नेकी करो। इतनी बात करने के बाद अगर अपनी परी फरमाया फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहू, जो तुम्हारे दरमियान अदावतन, जो तुम्हारे भाइयों के दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, दूरी है, जब तुम नेकी करोगे तो ये बैनक व बैनहू अदावा, ये बुराई है, ये गुनाह है, ये बदी है। तो रब ने पहले क्या फरमाया, बराबर नहीं हो सकते। फिर फरमाया दूर करो बुराई को, किसके जरिए, नेकी के जरिए। आगे जाकर वो सारा खुलासा ही खोल दिया। फरमाया जो मैंने तुम्हें हुक्म किया है ना कि नेकी के जरिए बुराई को दूर करो, वो पता कोई कौन सी बुराई है, मौला कौन सी है। फरमाया बैनक व बैनहू अदावतुन, वो तुम्हारे दरमियान अदावत है, दूरी है, दुश्मनी है, एक दूसरे तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ है, अनाद है, मुनाफ़क़त है, कोड़पन है, इसको दूर करो। किसके ज़रिए, तरतीब देखो आपकी कितनी प्यारी।
फिर आगे रब ने कमाल बयान कर दिया, फरमाया हाँ अगर तुम ऐसा कर लो कअन्नहु वलियुन हमीम। हमीम कहते हैं मजबूती को, गहरी को, किसको? और वली कहते हैं वलैत को, दोस्ती को। कअन्नहु, हु की जमीर, हु की जमीर इशारा कर रही है नेकी की तरफ। वो जो तूने कसरत से नेकी की तो तुम्हारे दरमियान अदावत गुनाह था, अदावत गुनाह था, अदावत बुराई थी। जब तुमने नेकी की तो मैंने ये हुक्म किया है कि नेकी के जरिए बुराई को दूर कर। तुम्हारे दरमियान अदावत बुराई थी, फिर तूने कसरत से नेकी की, फिर नेकी के जरिए जब तुम्हारी जुदाई दूर हुई, फिर तो जुदाई जब खत्म हुई, दूरी खत्म हुई, बुग़्ज़ खत्म हुआ, दुश्मनी खत्म हुई, फिर तुम्हारी कुर्बत हुई, और फिर कुर्बत इतनी हुई उस नेकी की बरकत यह है कि अन्नहु वलियुन हमीम, तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी दोस्ती में गहरी हो गई। आए है गहरी मजबूत दोस्ती हुई। भाई मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम अगर करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कअन्नहु वलियुन हमीम, तुम्हारे दरमियान इतनी गहरी कुर्बत हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी और मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, इतना तुम्हारे दरमियान यानी ताल्लुक मजबूत होगा कि वलियुन हमीम, गहरी। यार फलां के साथ मुझे बड़ी गहरी मोहब्बत है यार, वो तो आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं यार। ये हमारा तकिया कलाम होता है, ये कुरान के लफ्ज़ हैं, किसकी हैं? लेकिन आगे की जुमला सुनने वाला है, ये बड़ा बड़ा ख़ास। अगली आयत में फरमाया वमा युलक्काहा, ये दौलत हर एक को नहीं मिलती है ना। अपने फरमाया ये दौलत हर एक को नहीं मिलती। मौला फिर मिलती किसको है? रब ने फरमाया इल्लल्लज़ीना सबरू, जो सब्र का दामन पकड़ ले हैं। सब्र से मुराद हिम्मत है, तहम्मुल है। तू तो इन गाल यही करो, तू जानना साढ़े तो अंदर जनाब गर्म मिसाले खा खा के तो साढ़े तो तबाहियां हुई पे शहर में बर्गर ते जनाब वो तो कहता फास्ट फूड। मैं मारे ना बेड़ा गर्क करें सारे अंदर नी मशीनरी तबाह करो। तुसी रातों रात पूरे पाकिस्तान के मालिक बन जाओ, लूटो इनके इनसे हैं, मेडिकल के अंदर भी तबाह करो, खुराकों के अंदर भी तबाह करो। सिर्फ बंदा कहता है कि रातों रात मैं दौलतमंद बन जाऊं, ये मर के तो सारे मर जाएं, मैं कोई बात नहीं पुत्र मान ले। ये घोड़े का मैदान अन करीब 2 चादरों पे लिपट कर तो कब्र में जाने वाला है। खाएंगे सारे, हिसाब देगा तू, खाएगा सारे, हिसाब देगा तू। अल्लाह के बंदे, तो खुराक के जरिए मुसलमान को तबाह कर रहा है, खुराक के जरिए तो अपने भाई से दुश्मनी कर रहा है। यार अल्लाह के बंदे होश कर। हमारे वाक़या सुना रहा था डॉक्टर साहब, हमारे बहनों जो इधर सईद मोहम्मद शाह साहब की मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, 19 ग्रेड के अफसर हैं, वो रिटायर हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, सेक्रेटरी में फाइलें पड़ी हुई हैं। कहते जी लाओ अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, मर जाओ डूब के, मर के किसी गंदे गटर में। तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती, जरूर नाजायज अंदर बाहर नहीं। अल्लाह के बंदे होश कर, तूने मिट्टी में जाना है तूने ज़ेरे ज़मीन होना है। अल्लाह के बंदे होश कर। फिर नाम क्या जी? असी नहीं लेंगे, कुछ नहीं है, बस मिठाई मिठी है, चलो मुँह मिठा हो जाके साडा जी तुम रिटायर होए हो, थोड़े से अलविदा करते पे भी जालमो। अलविदा तो खुद अपने को पार्टी करी दी, तुम उन्हें को लेंदे पे। और मैं कहता हूं, मैं बरमला कहता हूं, मैं सरकारी सतह पे दर्स कुरान में कहा है कि अगर 22वें ग्रेड का अफसर जो आखिरी ग्रेड है पाकिस्तान का, वो असली तनख्वाह पर 4-5 करोड़ की कोठी बना के दिखाए, वो 3-4 गाड़ियां अपने खड़े करे अपने कोठी पर, कोई करके दिखाए तो सही। हाँ है टूटा कार तो फिर कमाल है, फिर एक कोठी, फिर वहां जजीरे खरीदी जा। हाँ भाई, फिर वहां जजीरे खरीदो, फिर पूरा कल नहीं खरीद लो, पूरा लाहौर ही खरीदो कि नहीं जी। हाँ, लेकिन बात एक जेहन में रख लें, बात एक जेहन में रख लें, जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो उसकी राह में दे गए
वो ले गए। अल्लाह की राह में दो, अल्लाह के बंदो कुछ ख्याल करो। परेशान तो नहीं हो गया आप तो तैयार हो रहे हैं ना, तैयारी करो मोहतरम। हम बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, किनारे पे। और हजूर गौसे आजम हजूर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी, अल्लाह अकबर, ऐलाना फरमाते हैं तो कि बिल्कुल किनारे पे खड़ा है और ये पूरी कायनात समुंदर है, गहरा समुंदर है। फरमाया खुदा की कसम मैं अब्दुल कादिर कहता हूँ मैंने गिरते देखा है, निकलते को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। कब्रस्तान जाते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खुदा की कसम अजीब कपकपी आ जाती है। कभी तो बेहोशी का आलम हो जाता है कि यार ये कब्रों के नीचे बड़े बड़े सोने सोने हाय हाय जो अपने कपड़ों में मिट्टी नहीं लगने देते थे, हत्ता कि ये अपने ये स्त्री वाले वाट नहीं खराब होने देते थे। एक आदमी मेरे पास जुमा पढ़ा करता था, जब वो आता ना बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन जुमा बकायदगी पढ़ता था। लेकिन जब सामने आता तो वो शलवार का होता ना, वो स्त्री वाला, वो ऐसे करता, ऐसे भी मैं उन सामने देख रहा होता। लेकिन आज वो कब्र में पड़ा हुआ है, पता नहीं कफन की हालत क्या होगी। मेरे जब मैं वो घर वाले सूट इस्त्री का के थोड़े ज़्यादा लगा देते ना 2-4 पहले, तो फिर खौफ ही रहता है कि किस वक्त ये वक्त आ जाना है कि ये लटके लटके रह जाने, ये लटके लटके रह जाने। लेकिन मोहतरम मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर घर वालों ने ये इतना बड़ा एहतमाम किया है और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चलता रहे, ये एक तरबीती, एक रूहानी, एक फ़िक्री, एक पैगामी खूबसूरत एक तकरीब है। और यहाँ फ़कत आना नहीं है, खुद भी आओ, दोस्तों को दावत दो, आओ, लेकिन लेके जाओ, अपने दामन भर के जाओ। आइए सुनो मोहतरम, मैं तो अभी हदीस की तरफ गया ही नहीं, अभी कुरान का मफहूम नहीं पूरा हो रहा। अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा युलक्काहा, ना 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 ना, ये हर एक को नहीं मिलता ये तोहफा। कौन सा भला, कौन सा भला? अदावत को दूर करना, नेकी के ज़रिए खुद बोलना, खुद पहल करना। इतने लो हुण मैं इन्हूं पहले बुलावा, लाए मैं पहले बुला रहे थे, अक्सी ले बुलाया कि नहीं बुलाया, तो फिर जिन्होंने बुला लो पहले, फिर वो अक्सी पूरे मले नहीं बुलाना ही बुलाना सी, मित्तू बगैर ना गुजारा नहीं। मैं की तेन कहा तो मित्र के तेन गोली ना मार दे मैं, अल्लाह के बंदे तेन तो बुला ले, तू शुक्र अदा कर कि तेरे भाई ने बुला लिया। किसी तरफ माफी जरा बुलाने वाला है वो कह ला बुला लो, मैं बुलावा। आका अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी बात भी सुनना, अपने नबी की बात भी सुनना यार। तेनों कोई बुखार बीमारी लग जाए तो डॉक्टर को जाना है ना, और रिपोर्टा करवानियां ने, उन्हें कहते ए भी छड़ दे, ए भी छड़ दे, ए भी छड़ दे। तू छड़ना है। कभी अल्लाह के रसूल की बात को भी आपने देखा है? रब ने फरमाया इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसमें मेरी नाराजगी है। तूने आज तक ये बात की तवज्जो ना की कि रब ने किस चीज से मुझे मना किया है। डॉक्टर के कहने पे तू हर चीज छोड़ रहा है। मैं अब यहां कौन सा जुमला बोलूं तेरे लिए? बेअकली का बोलूं, बेशऊरी का बोलूं, पागल का बोलूं, बेवकूफी का बोलूं, आमक का बोलूं तेरे लिए जा हैं कि डॉक्टर के कहने पे तू हर चीज छोड़ रहा है सिर्फ चंद दिन की जिंदगी के लिए कि मुझे सेहत मिल जाए। रब कहता है ये आर्जी है, तिलका हुदूदुल्लाह वला तक़रबूहा, ये मेरी हद्दें हैं, इसके करीब नहीं जाना, वगरना अगली तवील जिंदगी है, आना तूने मेरे पास ही है। रब कहता है वमा युलक्काहा, गौर करो मोहतरम, दरअसल कुरान हो रहा है, कुरान की बातें हो रही, धगोसले नहीं, कावते किससे नहीं है, मेरे बाप दादे की बातें नहीं हो रही, कुरान है। और आयत नंबर पहले कौन सी थी? आयत नंबर 32, कौन सी थी? 34, अब 35 की तरफ जा रहा हूँ। सूरत हामीम सजदा पारा नंबर 24, सूरत हामीम सजदा पारा नंबर हाँ जी 24, उसकी आयत नंबर 34 और 35 का तर्जुमा सुने। रब कहता है ये सारा तोहफा वमा जो लक्काहा, हर एक की किस्मत नहीं है। मौला किस किस्मत है? फरमाया इल्लल्लज़ीना सबरू, जो सब्र का दामन पकड़े उनको देता हूँ। हाँ वमा जो लक, फिर फरमाया वमा जो लक्काहा, ये उसे ही मिलता है इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। हज़्ज़िन कहते हैं नसीब को, अजीम कहते हैं बड़ा, जिसका बहुत बड़ा नसीब मुक़द्दर हो, फिर उसके दामन में ये तोहफ़ा आ जाता है।
हिम्मत का भी, तहम्मुल का भी, सब्र का भी, कुर्बत का भी, प्यार का भी, हमदर्दी का भी, नरमी का भी, दोस्ती का भी, प्यार का भी, भाईचारे का भी, सारे नसीब आ जाते। आय या रसूल अल्लाह, आय गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत। बस टाइम भी आपके ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि दरस कुरान मेरी आदत है कि थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है ना जी, बातें भी ताकि याद रह जाएँ। बस सिर्फ मैं एक हदीस आपको सुना देता हूँ, इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया अला अदुल्लु का अला आमलिन, लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत जुमले फरमाए। फरमाया अला अदुल्लु का अला आमली यरदहुल्लाह व रसूलहू, क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं, तो तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो रब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है। और एक जगह में आता है कि तुम्हें ऐसी तजारत ना बताऊं, एक जगह में आता है ऐसा अमल ना बताऊं, एक जगह ऐसा सदका ना बताऊं। एक हदीस में सदका है, एक हदीस में अमल है, एक हदीस में कि तुम्हें ऐ मेरे प्यारे स्वामी तुम्हें ऐसा कारोबार ना बताऊं, तुम्हें ऐसा कारोबार ना बताऊं। अल्लाह मेरे आका कारोबार की बात कर रहे हैं, कारोबार ना बताऊं तुम्हें। फिर फरमाया तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं, फिर फरमाया तुम्हें ऐसा सदका ना बताऊं जो तमाम सदका के नमाज रोज़े से भी बढ़ जाता है। नफली नमाज रोज़े से भी वो सदका बढ़ जाता है, वो अमल बढ़ जाता है, वो कारोबार बढ़ जाता है, वो कारोबार। तो आगे फिर अबू दरदा थे, एक में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, एक में हज़रत अपने एक और साहबी हैं, तीन, लेकिन आप कमाल अमल फरमाया और सुनने वाला है। अर्ज़ क्या आका बताएं? फरमाया सिल सिल बैनन्नास, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, लोगों के दरमियान क्या करो? हाँ जी, मिलाप कराओ लोगों के दरमियान। आप जुदा कर दे वाने कोई जुड़दा प्यो भी आप उन्होंने भी जुदा करनी, ए रल के ना बमन ते डुब के मर, ए ना रल के बमन। तू मुसलमान नहीं, तू मरना नहीं, तू मरना नहीं। अल्लाह दे बंदे होश कर। रब चाहता है मेरी मखलूक जुड़ जाए, नबी चाहता है मेरी उम्मती जुड़ जाए, वालिदैन चाहते मेरी औलाद जुड़ जाए, पीर चाहता है मेरे मुरीद जुड़ जाएं, हैं उस्ताद चाहता है मेरे शागिर्द जुड़ जाए। और उस्ताद भी हो, पीर भी हो, वालिदैन भी हो। अल्लाह अल्लाह के रसूल के बारे में कह नहीं सकता, वो तो है अल्लाह, वो अल्लाह है, वो अल्लाह का रसूल है, वो तो आला है, वो अजीम है। लेकिन वालिदैन हूँ वालिदैन, वो कभी भी अपने बच्चों की जुदाई पसंद नहीं करेंगे। अगर वालिदैन हूँ, अगर हो उस्ताद, तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे शागिर्द आपस में लड़े, जुदा हो जाए। अब मेरे बच्चों के दिमाग कई बात होती, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, और मैं कहता हूँ यार तुम मेरे पास पढ़ते हो, तुम्हारा उस्ताद एक, अल्लाह एक, अल्लाह का रसूल एक, सारे एक। और अल्लाह के बंदो मुल्क एक, सूबा एक, शहर एक, उस्ताद एक, फिर तुम आपस में यार आपस में लड़ते हो, जुदाइयां तुम्हारे दरमियान। अल्लाह के बंदो नहीं। हदीस सुनो यार, क्योंकि टाइम मुख्तसर करना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह इस मौजूद पे गुफ्तगू करेंगे।